MSI GK GS में आपका स्वागत है। हम होमगार्ड के लिए देख रहे हैं टेस्ट सीरीज़, ठीक है। यूपी होमगार्ड के लिए, ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए ये टेस्ट आपका 1 है। आप सब जानते हैं एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, अप्रैल में है और आज अभी आपकी मार्च चल रही है, 7 मार्च है आज। मोटा मोटा आपके पास 1 महीने का मान लीजिए समय है, ठीक है। तो हम 1 महीने में डेली कोशिश करेंगे 2 टेस्ट कंडक्ट करा दें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। और यही एक मौका है जो कि आपको एक अच्छा पैकेज दिला सकता है। जो जिनको नहीं मिली है, किसी वजह से नहीं ले पाए हैं या नहीं सिलेक्शन हुआ है, तो एक अच्छा मौका है यूपी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें, ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी का मुख्य फोकस क्या था, ठीक है। तो इसका मुख्य फोकस जो था वो था ग्रामीण आवास, ठीक है। देखिए मैं आंसर आपको बता दूंगा, ये आप देख लेंगे, ठीक है। या जैसे कहेंगे कमेंट में बताइएगा वैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है शहरी अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 3R सिद्धांत का क्या अर्थ है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल या रिमूव, रिफ्यूज, रिन्यू, ठीक है। तो वैसे इसका जो 3R का मतलब क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। तो 3R का मतलब ये होता है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। क्या वो बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है या फिर असम है। तो आप सब जानते हैं वो क्या बोल रहा है, सबसे कम नगरीकरण, ठीक है। यानी कि नगरीकरण सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है। पहाड़ी क्षेत्र आप सब जानते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है। मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो क्या कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। वह पीड़ित को सीधे मुआवजा दे सकता है, वह संबंधित सरकार प्राधिकरण को मुआवजा व अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकता है, या फिर वह दोषी को सीधे जेल भेज सकता है, या फिर वह केवल मामलों में दर्ज कर सकता है। तो इसमें वो क्या कर सकता है कि वो संबंधित सरकार प्राधिकरण को मुआवजा या अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। मानवाधिकार की अवधारणा में अविभाज्यता का क्या अर्थ है, ठीक है। अविभाज्यता का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि जो सभी अधिकार होते हैं वो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है किस देश के को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, ठीक है। किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भूटान को, ठीक है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, हस्ताक्षर हुआ है, तो ये कब हुआ है, ये हुआ है आपका 1972 में, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ है, 1972 में हुआ है। IORA का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा गया है IORA का। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। वेब 3.0 सोशल मीडिया के संदर्भ में किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये एक्चुअली में आपका है उपयोगकर्ता स्वामित्व और विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है। ओवर शेयरिंग यानी सोशल मीडिया का एक खतरा है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। ओवर शेयरिंग का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अत्यधिक व्यक्तिगत या अनावश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राज्य का संस्थापक है, तो वो है गुलाम वंश का, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, कुछ देश के नाम दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है कौन से देश जो UN के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, तो वो कौन है, वो है एक तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन, ठीक है। इनको P5 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, P5 यानी परमानेंट 5, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद 2 फसलें होती हैं,
एक तो रबी होती है, एक तो जायद होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है, जायद फसल के रूप में जानी जाती है, ठीक है। जायद पूछा गया आपसे, तो ये तरबूज, ठीक है, तरबूज ये जायद फसल है। भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक है। लोसांग या लोसांग, ठीक है, ये त्यौहार पूछा है, भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये तो आप आसान क्वेश्चन है, ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे क्या है, पहले आता है हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर आता है, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक आते हैं, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, मज्जा करता है, ठीक है, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं, वो करता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, तो ये एक्चुअली में लिया गया था फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांस रिवॉल्यूशन से लिया गया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है यूनेस्को ने किया है, ठीक है, यूनेस्को ने किया है। FVCI का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो FVCI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है, क्या है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधाराओं के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता है, तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो PDF के लाइव टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको उसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी परम वीर चक्र से सम्मानित हुए हैं, ठीक है। तो कौन हुए हैं, वो हैं आपके मेजर सोमनाथ शर्मा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब ये क्या है, तो ये एक्चुअली में लोक नृत्य हैं, ठीक है, लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं या ये लोग हैं वो नौटंकी से भली परिचित होंगे, रामलीला भी जानते हैं, कजरी भी, ये सब लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा किया गया था, तो ये अमिताव घोष के द्वारा किया गया था। इतिहासकार के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, तो इतिहासकार के अनुसार दिल्ली का जो पहला सुल्तान है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। वायुमंडल सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न अनुसार कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा है, वो है हाइग्रोमीटर है, ठीक है, हाइग्रोमीटर है। वह महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ यानी सारी पृथ्वी है, ठीक है। तो जो ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है, ये पूछा गया है जब दुनिया एक में जुड़ी हुई थी तो उस समय उसको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो वो हम पेंजिया नाम से जानते हैं, ठीक है, पेंजिया नाम से जानते हैं। पेंजिया था, फिर पेंथलासा बना जब 2 भागों में टूट गया, ठीक है। उसके बाद अलग अलग चीज़ें बनती चली गई और अलग अलग देश बन गए, ठीक है। इसको भी हमने अच्छे से कराया है। उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है, ठीक है, यानी काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्राचीन, ठीक है। तो वो आपसे संग्रहालय पूछा गया है कौन सा है, तो वो है लखनऊ का राज्य संग्रहालय, ठीक है। लखनऊ का क्या है, राज्य संग्रहालय सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांठ आधार माना जाता है, गांठ को आधार माना जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो है महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था को गांठ आधारित व्यवस्था माना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो जो राष्ट्रीय आपात है यानी नेशनल इमरजेंसी, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम जिन्हें पारंपरिक रूप से डैश के रूप में जाना जाता है, मौलिक अधिकार को
उनका और किस नाम से जानते हैं, तो उनको नेचुरल राइट्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक न्याय अधिकार। ठीक है। निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? खजुराहो स्मारक स्तूप, तो ये तो है। हम्पी स्मारक स्तूप ये नहीं है, यूनेस्को में हम्पी नहीं शामिल है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी सांची का बौद्ध स्मारक ये तो है, भीमबेटका का शैलाश्रय ये भी है। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में किसे भारत और चीन के बीच प्रभाव सीमा कहा जाता है? ठीक है, यानी भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसको पूछा गया है, तो उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन, यानी रेखा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दिन को एक सेकेंड, हाँ, किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है? तो यह से पूछा है, तो ये है 31 अक्टूबर को। ठीक है। भारतीय संविधान के राजनीतिक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ठीक है, किससे ली गई है? तो ये दिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों पर पढ़ें और उनको सही विकल्प चुनना है और साथ में आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा और पारंपरिक प्रेरणा के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम यही होता है। दूसरा क्या है? उपयोग में किए गए कोर माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? हमारा एक तो सही था लेकिन दूसरा हमारा क्या है? गलत है, तो यानी बी आंसर हमारा हो जाएगा। एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश के तहत जारी किया गया था। ठीक है, पैन की बात हो रही है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये धारा 139 के तहत जारी किया जाता है। दल बदल विदेशी कानून की संवैधानिकता पर सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के मामले में कौन से सही ठहराया? दल बदल विदेशी कानून के संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से इसमें सही ठहराया था? तो ये ठहराया था कि हो तो हिलोल बनाम जचिल्लू की, उसमें सही ठहराया था दल बदल के उसमें। देखिए, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम को कौन से वर्ष अधिनियमित किया गया था? ठीक है, तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? ठीक है, किस वर्ष की गई है? तो ये 1992 में की गई है। ठीक है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस राज्य योजना से संबंधित है? ठीक है, तो ये है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। ठीक है। इथोपिया की मुद्रा क्या है? ठीक है, इथोपिया की मुद्रा पूछा गया है, तो इथोपिया की मुद्रा क्या है? ये है आपका बिर। ठीक है, बिर है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी यानी कैप्ट निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ये मिलता है आपका ग्रुप ए की श्रेणी को। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स या फिर बोत्सवाना? तो अर्जेंटीना की राजधानी पूछा गया है, तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है। मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह ले ली है? तो अब मानव अधिकार परिषद ने जगह ले ली है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2016-17 में जीएसटी जब आया तो इसमें सबसे पहले कौन से देश ने ये लागू किया था?
तो ये फ्रांस ने लागू किया था। संपत्ति के हस्तांतरण में शामिल क्या नहीं है? संपत्ति के हस्तांतरण में शामिल क्या नहीं है? तो वो क्या है जो शामिल नहीं है? वो है आपका वसीयत। ठीक है, वसीयत अगर किसी को हो गई है तो वो आपका शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया? ठीक है, तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? ये सब भली बातें आप सब परिचित हैं कि ये भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो राज्य सेवा लोक के जो अधिकारी हैं उनको हटाने का जो अधिकार है वो एक्चुअली में आपका भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, किसकी बात हो रही है? ताना भगत आंदोलन के नेता पूछा जा रहा है कौन है? तो वो थे जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत थे। मानव अधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित हुआ था? तो ये आपका 1948 में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सी है? फारसी है, ये नहीं उल्लिखित है। सॉरी। निम्नलिखित में से राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो वो होता है राजस्व सचिव होता है। ठीक है, राजस्व सचिव होता है। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म होती है? तो वो है आपके गेहूं है। ठीक है, वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में गठित संगठित क्रांतिकारियों की गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक्चुअली में अभिनव भारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभिनव भारत एक अभी पार्टी भी एक बनी है। ठीक है, जो गुप्त समुदाय था उसका नाम क्या था? अभिनव भारत। ठीक है, वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में गठित हुआ था, उसका नाम है अभिनव भारत। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? तो ये कहाँ से जाते हैं? ये जाते हैं भारत की समेकित कोष से जाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो वो है भाग इसमें है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है ये है 9A है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय समाज में गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए सुनिश्चित करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 39A। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मूल संविधान का हिस्सा था? मतलब ये नहीं था। ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो जो मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय संविधान के हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है। बोबीला वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बोबीला वीणा के आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि लड़की के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं ये। ठीक है, लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो आपके ये दोनों ही एकदम राइट है, यानी ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया जाता है? तो ये
शोषण के विरुद्ध कार्य में किया जाता है। मानव संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये एक्चुअली में ये होता है 4 साल का। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने हैं? तो वो हैं आपके 5 हैं। ठीक है। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने अपने किस नए प्रोजेक्ट के लिए गूगल क्लाउड के साथ सहयोग किया है? गूगल क्लाउड का साथ सहयोग किया है, यानी जब किया है तो वो किया है सीक्रेट माउंटेन। ठीक है, सीक्रेट माउंटेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है? ठीक है, तो आप सब भली बातें परिचित है। ये आर्टिकल कौन सा है? 75। निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है? तो किस रोग का नाम है रूबियोला? खसरा को। ठीक है, खसरा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? ठीक है, तो ये है भारत की संसद के पास। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, संघ लोक सेवा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपका होता है 6 वर्ष पूरे हों या फिर जब तक वो 65 साल का उम्र का आयु प्राप्त ना कर लें। ठीक है, यानी सपोज दैट कि 6 वर्ष का तो होता ही है, अगर बीच में मान लीजिए 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो इनको फिर चेंज कर दिया जाता है, या फिर ये पहले पूरा हो जाए या फिर ये पहले पूरा हो जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई पूरा हो जाएगा, जो पहले हुआ उस हिसाब से उनकी जो कार्यकाल है वो डिसाइड होता है। उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद हस्तांतरित किया गया था? ठीक है, यह 1869 में किया गया था। भारत में विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ठीक है, विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये APJ अब्दुल कलाम के उसमें। ठीक है, RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन सा देश शीर्ष योगदान करता है? तो वो कौन सा देश है? वो है आपका USA यानी अमेरिका। सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कॉन्क्लेव का आयोजन बिहार की किस ऐतिहासिक शहर में किया गया? तो ये हुआ है बिहार के नालंदा में। ठीक है, जो नीतीश कुमार का गृह जिला के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 2025 में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने किस राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है? ठीक है, मैथिली ठाकुर भी चर्चा में थी। ठीक है, और सबसे युवा लीडर बन चुकी हैं। ठीक है, तो वही पूछा गया है कौन से पार्टी से संबंधित है? तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्म पुरस्कार से दिया गया था, वो जाने जाते हैं किस लिए? तो वो क्या है? वो एक्चुअली में पेपर मेसी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के आदेश CRPC की धारा कौन से के तहत जारी किया जाता है? तो ये एक्चुअली में 125 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार भारत की प्रजनन दर कितनी है? तो वो है 2.2। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो वो है आपका मलकाजगिरी। ठीक है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों की नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने की तकनीक में वृद्धि में सहायता के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया गया है? तो ये है भारत और अमेरिका। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो वो बन चुके हैं P अनीता। ठीक है,
भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र संबंधित है? तो भूपेन हजारिका हैं वो आपके आर्ट से संबंधित है, यानी कला से संबंधित है। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने वाले केंद्र कहाँ पे है? ठीक है, श्रीहरिकोटा है वो कहाँ पे है? वो आपका आंध्र प्रदेश में है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का मुख्य विषय क्या था? जो मुख्य विषय है वो था समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान बॉर्डर पर किए जाने वाले सबसे बड़े संयुक्त युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है त्रिशूल। हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? तो 10वीं राष्ट्रपति कौन है? वो है कैथरीन कोनोली। ठीक है, वर्ष 2025 में गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रही है? तो ये थी भेदभाव को समाप्त कर सभी के लिए गरिमा, न्याय और अवसर को सुनिश्चित करना। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पे किया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में है। स्मार्ट क्रॉप परियोजना का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म कृषि फसलों का शुभारंभ संस्थान किसने सहयोग से हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और रायचूर एवं गिरिविच। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो वो है रोहित शर्मा। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है निराला की साहित्य साधना के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे नया चौथा बाघ अभयारण्य जिसे 2022 में घोषित किया गया था वो कौन है? तो वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन बताएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? ठीक है, तो सर्वाधिक प्रतिशत में सोनभद्र अपने आप में देखने को मिलता है। लठमार होलिका उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये सब आप जानते हैं कि ये मथुरा में होता है। बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों व श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला नृत्य को किस नाम से जानते हैं? तो ये राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति किस वर्ष लागू हुई है? ठीक है, तो ये हुई है आपकी 2023 में हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटा संभाग मंडल कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा संभाग कौन है? मिर्जापुर, आजमगढ़, झांसी या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों ही समान हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स यानी यूपीएसटीएफ के प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं आपके अमिताभ यश हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र का है? जो कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पूछा गया है आपसे, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र में, जो कि कृषि वाला क्षेत्र है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये कौन सा स्थान है? फर्स्ट नंबर पे है। लेखपाल पटवारी जिसको कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है किसका? तो वो होता है आपका राजस्व विभाग का होता है। ठीक है, राजस्व विभाग का होता है। तो यहाँ पे हमने आज टेस्ट 1 देख लिया है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका पेपर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, विश्वास मानिए, आप देखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो जल्दी से आपको मिले। और टाइम कम है, उसको देखते हुए आपको जल्दी से पेपर निकालना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। पीडीएफ के लिए बता दिया है, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा।